हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम डीपी एक्ट के बारे में कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले डीपी एक्ट की ये परिभाषा है जो आपके सामने है। इसकी पहली वीडियो थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए दोबारा बनानी पड़ी। यह है ए पे प्रशासक है, बी पे ढोर है, सी पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, डी पे कांस्टेबल है, ई पे कॉरपोरेशन है, एफ पे दिल्ली है। ये परिभाषा है दोस्तों, ये आती है डीपी एक्ट की परिभाषा भी एग्जाम में। तो इनको इस तरह मैंने क्या गया में भी आती है, ABCD में भी आती है, तो इस तरह इनको लिख के याद कर लिया। टी से टाटा वैन है, सबसे सबोर्डिनेट है। आर से मार्ग, P&Q से रेगुलेशन एंड रूल है, एस से होटल है। ये इस तरह से अपने हिसाब से मैंने आई से नया का आई बना दिया, आई से निगम, जे से जगह, के से कनॉट प्लेस यानी सार्वजनिक आमोद, एल से लोटपोट यानी सार्वजनिक मनोरंजन नशा करके, एम से मैं यानी पुलिस अधिकारी, एन से निहित, तो ओ से ओल्ड बस स्टैंड यानी सार्वजनिक स्थान यानी, और ये आर से मार्ग, आर मार, तो मार्ग। ये इस तरह मैंने मतलब इनको याद करने के लिए एक फॉर्म में लिखा था और इस तरह इनको लिख के याद किया था। तो आप देख सकते हो, और आपको भी ये याद करने में बड़ी सहायता करेंगे। तो इस तरह यह डीपी एक्ट 1978 है। तो इसमें सबसे पहले सेक्शन 1 है दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978। ये 1 जुलाई को 1978 को लागू किया गया। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र परिषद कमिश्नर प्रणाली लागू हुई। ये परिभाषा याद करने का एक तरीका है, पढ़ो तो CA वरना कांस्टेबल, कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली पुलिस फोर्स में नौकरी मिलेगी। ये क्या है, एक पार्ट है याद करने का इन परिभाषाओं को। दूसरा पार्ट है और ताम्र भोजनालय में खाना मिलेगा, नगर निगम स्थान देगी, चाहे वो सार्वजनिक आमोद का स्थान हो, चाहे वो सार्वजनिक आमोद का स्थान या सार्वजनिक मनोरंजन का। पुलिस अधिकारी विहित तरीके से सार्वजनिक स्थान में रेगुलेशन और रूल को ध्यान में रखते हुए मार्ग में सबऑर्डिनेशन रैंक्स के वैन में गश्त करेगा। तो ये एक इन परिभाषा को याद करने का एक कहानी बनाई गई। इस कहानी से इसमें से परिभाषा की सारी चीज़ें आ गई। मतलब प्रशासक, बी फॉर ढोर, ये सी से हो गया, फिर कांस्टेबल, सॉरी कंप्लेंट अथॉरिटी, सी से कंप्लेंट अथॉरिटी हो गया, डी से ये डी हो गया हमारा कांस्टेबल है, ई में क्या है कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है, और एफ में आप देखोगे दिल्ली है, और फिर दिल्ली पुलिस है। तो इसलिए सारी की सारी परिभाषाएं इसी एक कहानी के 3 पार्ट है, ये इस कहानी में सारी परिभाषाएं आ गई। तो ये परिभाषा को याद करने के लिए एक कहानी है। अगला यह है अब इनका क्या होगा, डिटेल दे दी। मतलब प्रशासक को क्या है, एलजी आर्टिकल 269 दिल्ली एलजी का देना। ढोर किसे कहते हैं, कंप्लेंट अथॉरिटी CP है, कांस्टेबल क्या है, इनका पुलिस अधिकारी है। इनकी अंदर थोड़ा सा बता दिया कि अंदर इनके क्या है थोड़ा थोड़ा। इसी प्रकार इसमें भोजनालय, होटल, खाद्य पेय पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं और जनता आसानी से पहुंच जाए। नगर पालिका से तात्पर्य एनडीएम, छावनी बोर्ड या अन्य किसी नगर पालिका से है, किंतु तो ये इनके बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में बताया जाए, ताकि अगर क्वेश्चन के बारे में इनके बारे में कुछ आ जाए तो वहाँ पे निशान लगाने में आसानी हो। और परिभाषाओं को भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरह ये धारा 19 से हमारा कोर्स शुरू होता है। पुलिस प्रशासक के नियम बनाना, के लिए नियम बनाना, पुलिस प्रशासन के लिए नियम बनाना, एलजी के आदेश के, ये सब कुछ लिखा हुआ है बच्चों, इसमें कुछ पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने एक रजिस्टर उठाइए, उससे लिखना शुरू कीजिए, और ये इसी तरह सेम ऐसे बना के और याद करना शुरू कीजिए, तो चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएगी। इक्कीस धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती है बार बार आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 21 धारा। आपने वहाँ पे ट्रेनिंग में ही पढ़ा होगा।
जब ला पढ़ाते हैं, ये वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तारा 21 ये आती है बार बार। चौबीस नंबर, 24 मतलब 24 पुलिस अधिकारी 24 घंटे ड्यूटी पर समझा जाएगा। 24 नंबर इम्पोर्टेंट धारा है। 22 नंबर में अपील है, वो 23 नंबर में अपील है, 24 में ये 22 में दंड है, 23 में अपील है, 24 में पुलिस अधिकारी 24 घंटे ड्यूटी पर समझा जाएगा। डीपी एक्ट की 24 धारा इम्पोर्टेंट है, ये आती है एग्जाम में, पूछ लेता है कि किस धारा के अंदर 24 घंटे ड्यूटी पर रहने का आदेश है। किन परिस्थितियों में सबऑर्डिनेट रैंक्स का अधिकारी अपने पद का त्याग कर सकता है। ये रिजाइन देने का जो एक तरीका है उसमें वो है ही, जो भी हम PRS या फिर रिजाइन दे देते हैं। 26 पुलिस में रह जाने पर व्यक्ति द्वारा नियुक्ति या प्रमाण पत्र साथ सज्जा वस्त्र जमा कराने का होंगे, जो अपनी सारी चीज़ें है ये वहाँ पर जमा होती है। 26 के अनुसार 27 में पुलिस अधिकारी को जो पुलिस क्वार्टर मिले हैं उनका अधिरोध व खाली करने की जिम्मेदारी स्वयं की होगी। अध्याय 4 धारा 28 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पॉइंट वाइज पढ़ो और पॉइंट वाइज ही इसके याद करना बहुत जरूरी है। जो इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है जहाँ वो रियल में ही इम्पोर्टेंट है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ये पॉइंट वाइज आती है, ये पॉइंट वाइज आती है। इसका बी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जनता को ये इसका बी पॉइंट जैसे आई पॉइंट पूछ लेता है इसमें और ये जैसे इसका पॉइंट जो है 10 और एक्स और जेड ये आता है एग्जाम में। पॉइंट इसका एक्स और जेड आता है, ये खास बात ध्यान रखना। इसका जो पॉइंट एक्स और जेड आता है जिन पे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है ये एग्जाम में आते हैं इसके पॉइंट, इसलिए पॉइंट वाइज ही इसको याद करना जरूरी है। ये एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की है। ये 28/112 DP एक्ट का कलंदरा जो बनता है ये आता है, इम्पोर्टेंट है। 28/112 DP एक्ट का कलंदरा ये इम्पोर्टेंट है। ये आपने जो बीट में ड्यूटी करते हैं उनको भी पता होगा 28/112 का कलंदरा बनता है। जनता को निर्देश देने की शक्ति ये इम्पोर्टेंट है। 29 धारा 30 भी इम्पोर्टेंट है। अवरोध करने हेतु तो कुछ कार्य हम जितने भी थाने में कार्य करते हैं DP एक्ट के तहत ही सारे कार्य किए जाते हैं। जितने भी हमारे पिकट लगती है, पिकट ड्यूटी लगती है, जितने भी हम मस्जिदों में जितने भी इनके जुलूस है, जितने भी ये रथ यात्रा वगैरह निकलवाते हैं, जितने भी हम जो ढाबे बंद करवाते हैं, जितने सारी चीज़ें जो भी है वो इसी DP एक्ट के तहत ही आती है। इसलिए DP एक्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। वही पहले बाहर उसका चार्ट याद करो, बाहर का जो संक्षिप्त चार्ट दिया होता है हर DP एक्ट से पहले, उसके बाद में फिर इन धारा को याद करो। ये भी आ जाती है, 38 भी आ जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, 40 भी।
47 भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। और ये मैं बता दूँ, इसमें जिनके पॉइंट याद करने हैं उन पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है पॉइंट। वो ज़्यादा धारा नहीं है, वो मुश्किल से कुछ ही धारा है जिनके पॉइंट याद करने हैं, ज़्यादा नहीं होते। और बाहर का आपने एक बार वो उसका याद कर लिया, इसका जो बाहर का संक्षिप्त रूप में ये धारावाहिक दी होती है, वो एक जो पूरा दिया होता पेज उसका, वो आपने याद कर लिया। अंदर से पढ़ने की ज़रूरत होती है। जो पॉइंट वाइज चीज़ें आपको याद करनी होती है उसमें बताया होता है कि भाई ये पॉइंट वाइज करना जरूरी है, ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ये यही देता है एग्जामिनर। तो ज़्यादा कुछ इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हर एक चीज़ कैसे याद होगी। जो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट लिखे हैं उनको ही याद करो, बाकी पढ़ लो। पढ़ना ज़रूरी है यार, एक बार माइंड में को निकालना ज़रूरी है। 46, 47, 48 जैसे मैंने वो तीनों धाराएं बताई थी इंपॉर्टेंट है। 46, 47, 48 से रिलेटेड ये 49 धारा है जो कि इम्पोर्टेंट है। 50 भी इसी से रिलेटेड है जो कि इम्पोर्टेंट है। और ये 51 भी इम्पोर्टेंट है। ये जो धारा है ये इम्पोर्टेंट धारा है, ये आती है एग्जाम में। खासकर इनको मार्कर से मैंने मार्क भी किया हुआ है। ये कुछ मामलों में आदेशों का अंतिम होना, ये जो धारा है 52, 53 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है मैंने। 53/115 बोला जाता है इसको, 53/115, यानी 53 और 15 एक साथ लगती है। 115 देख लो क्या है, 53 क्या है, वो दोनों एक साथ मैंने लिख के बताई हुई है। 116 देख लो। ये जो आपको वहाँ पे जब जाओगे देखना आप, उसमें कोचिंग वगैरह में आपको जो भी है सब कुछ यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया और दिखाया गया है, यही चीज़ें बताई जाती है। वहाँ ये 10,000 में वो 10-20 हज़ार रुपये देकर आप भी वहाँ पे यही चीज़ें पढ़ोगे आप, और यहाँ भी ये फ्री में पढ़ने को मिल रही है। कुछ नहीं है, आने जाने के किराए का डाटा है ये। इतना तुम आने जाने में जो किराया फूकोगे उस डाटा में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और समय की कीमत का तो अंदाज़ा ही नहीं है कि समय की कीमत कितनी है। क्यों बैठने के लिए जगह नहीं होती वहाँ पे, वो पहले 1 घंटा जाओ फिर बैठो। ये 54/116 एक साथ लगती है, 54 से 116 दोनों एक साथ लगती है बच्चों, इस पर ध्यान दो। 54 के साथ 115 नहीं जाएगी, 116 जाएगी। ये छोटे छोटे पॉइंट है, इनको याद रखो। 57 के साथ में 117 जाएगी। इनको इकट्ठी याद करना है, 57, 117। और जब आप डीपी एक्ट उठा के देखोगे तो वहाँ भी आपको अलग से दिखाई देगा ये चीज़ें। एक सौ तीन का कलंदरा बनेगा 65 में। ये चीज़ें पढ़ लेना एक बार। आती नहीं है इतनी, लेकिन याद होना बहुत ज़रूरी है। 103 का कलंदरा क्या होता है वो देख लो, इसमें लिखा हुआ है। 103 इम्पोर्टेंट है, 103 इम्पोर्टेंट है। 62 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, 103 इम्पोर्टेंट है। जो हम कहीं भी किसी को सर्च करते हैं वो 62 डिफेक्ट के तहत ही करते हैं। 102, 103 जो है,
जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पूरा आप देखोगे कि येलो कलर का हुआ दिखाई देगा इम्पोर्टेंट चीज़ें। 65 119 के दोनों एक साथ रख दिए हैं। 66 नंबर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके हर एक पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। 66 नंबर आपको पता भी होगा, 66 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, इसका सारे पॉइंट वाइज याद करना इसको। 67 भी इंपॉर्टेंट है। अड़सठ भी इम्पोर्टेंट है। ये पूछ लेता है कि संपत्ति का सौंपा जाना कैसे होता है, मालिक को कैसे सौंपी जाती है, कितने महीने बाद वो अपील लगा सकता है, कितने महीने के बाद मुझे सौंपी जाएगी, क्या प्रोसीजर होता है। ये 80 से लेके और ये 80 से लेके बच्चों, और ये आप मान के चलो कि लास्ट तक की 80 से लेके और लास्ट तक की 120 के लगभग है। आप ये मान के चलो कि 80 से लेके 120-22 तक की जो भी है लास्ट तक, अब ये सारी इम्पोर्टेंट है। ये अंदर इतनी पढ़नी जरूरी नहीं है जितनी, मतलब आप ये मान के चलो इनके ये वैसे याद होनी चाहिए नंबर वाइज। 81 में क्या है, 80 में क्या है, 82 में क्या है, ये ऐसे याद होनी चाहिए। ये बहुत आती है एग्जाम में ज़बरदस्त। 80 से लेके और 120 तक की अंदर इतना ना पढ़ो, अंदर पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है इनको। लेकिन बाहर जो इनके छोटे छोटे ये है कि रोड में बाधा डालना कौन सी में 83 में है, फुटपाथ में बाधा डालना किस में 84 में है, और ये जो है मतलब एक एक लाइन ये बहुत आती है। ये 83 का देखो, 83 का ये पॉइंट वाइज जो मैं लिखा हुआ है, ये पॉइंट वाइज भी याद करना जरूरी है। 83 का जहाँ पे पॉइंट वाइज ये मार्क किए हुए हैं मैंने, वो वहाँ पे पॉइंट वाइज याद होना जरूरी है। ये बहुत आते हैं 80 से लेके और 120-22 तक जो लास्ट तक की है, ये सारी धाराएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। दोस्तों ये पक्का याद कर लेना है आपको। आगे ये 94 है। 94 पतंग या अन्य वस्तु को उड़ाने का मनाही, ये आ जाता है। 95 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मार्ग आदि में या उसके निकट न्यूसेंस का, ना न्यूसेंस का जो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए में अम्लमूत्र, बी में बच्चा, सी में कूड़ा करकट। ए में मलमूत्र, बी में बच्चा और सी में कूड़ा करकट। ये इस तरह याद किया था। 95 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 96 सार्वजनिक भवन में लगी सूचना की अवहेलना, ये भी इम्पोर्टेंट है। 97 जो है धारा 80 से लेकर 96 तक के संबंध में जो अपराध करेगा तब 100 रुपये का जुर्माना, और जुर्माना न देने पर 8 दिन की कैद। ये देखो आपका 80 से 96 तक सारी धारा इंपॉर्टेंट है, उनकी सजा एक ही में है 97 में। 98 इम्पोर्टेंट है। 99 भी मैंने बताया कि आगे तक की या लास्ट तक की, ऐसे ही सारी इंपॉर्टेंट धाराएं है। इनको अंदर से इतना भले ही याद ना करो, जो पॉइंट वाइज दिया है पॉइंट वाइज याद करो। सजा इनकी नहीं आती है, सजा कुछ नहीं पूछता, और सजा सिर्फ एक में यदि 100 रुपये वो याद रहती है। लेकिन जो इनका धारावाहिक जो है वो याद रखना बहुत जरूरी है। 100 नंबर इम्पोर्टेंट है, 100 नंबर इम्पोर्टेंट है। और उससे भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 102। 101 भी इम्पोर्टेंट है फायर की गाड़ी के लिए। 101 नंबर कॉल करो, फायर के लिए होता है वो, झूठी सूचना देना फायर को, अच्छा फायर ब्रिगेड को। 102 में देखो सूर्यास्त के बाद में वेरी 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 इंपॉर्टेंट बहुत आती है एग्जाम में। 102 बहुत आती है एग्जाम में बच्चों। इसके विद एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें। सूर्यास्त के बाद में जो खतरनाक या संदिग्ध अवस्था में दिखाई दे उसे 102 के तहत उस पर बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है उसकी।
104, 105, 106 छोटा बच्चा, 7। आगे मैं इनको याद करने का तरीका भी बताऊंगा कैसे याद की जाती है ये। 28/110, 27/109, ये ऐसे याद कर लेना कौन सी किसके साथ लगेगी। छब्बीस बटे 123 डीपी एक्ट दोनों इकट्ठे लगते हैं। 26, 123, 124 इम्पोर्टेंट इतनी आती नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना। 124, 125, 126 ये इतनी आती नहीं है लेकिन फिर भी एग्जामिनर का पता नहीं क्या मूड आ जाए, इसलिए एक बार पढ़ के और याद जरूर रखना इनको भी। इनकी कुछ सजाएं है जो इम्पोर्टेंट है, वो सजाएं मैंने इम्पोर्टेंट सजाएं इसमें दी हुई है। जो जोन सी इम्पोर्टेंट सजाएं है वो ये है, इनको याद कर लेना। थोड़ा सा दिमाग में रखना, सजाएं इसमें ज़्यादातर 46, 47, 48 का जो है वही है, बाकी तो और थोड़ा सा दिमाग में वैसे ही रख के याद करने की कोशिश करना। वह ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट सजा इसकी नहीं है। सजा सिर्फ आईपीसी की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आईपीसी की ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी की सजाएं ज़्यादा आती है। तो बच्चों ये यहाँ डीपीएक्स ख़त्म होता है। तो अब इस प्रकार अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं बच्चों।